नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 59 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि उनके 2 लड़के थे, जिनमें से एक लड़के ने इनको नुकसान पहुंचा दिया और इनके ऊपर कर्जा हो चुका है और ज़मीन बेच रहे हैं और 30 लाख से ऊपर का कर्जा हो चुका है। अब ये बाकी का जो घर का कर्जा है वह छोटे बेटे जो है उसके ऊपर डाल रहे हैं, और ये निर्णय जो है वो सही है या नहीं है, ये इन्होंने पूछना चाह रहे हैं। और आगे का इन्होंने ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं 4 धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल होगा, वो बता दीजिए। और भगवान के प्रति भक्ति भाव चालू है रोज, वो भी बता दीजिए कि आगे कैसा रहेगा। तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 2 निकल के आता है तो उसका रूलिंग प्लेनेट चंद्रमा होता है। और चंद्रमा किस चीज को बताता है? चंद्रमा बताता है आदमी थोड़ा सा चंचल स्वभाव का होता है। इसमें शुक्र के गुण भी पाए जाते हैं। व्यक्ति को थोड़े से ये लोग क्रिएटिव होते हैं, मेहनती होते हैं, छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और परेशान जल्दी हो जाते हैं। परेशान बहुत जल्दी होते हैं। कई बार जिद सवार हो जाए तो वो चीज़ जब तक नहीं मिले, जब तक इनकी जिद खत्म नहीं होती है। कंपेटेबिलिटी की बात करूं तो 1, 3, 9 अंक शुभ होते हैं और 4 और 8 के साथ नहीं बनती। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। नीलम रत्न हानि दे सकता है और इसके अलावा इनको पार्टनरशिप में हमेशा दिक्कत आती है। कफ नज़ला की शिकायत रहती है, अस्थमा होने की संभावना रहती है, एलर्जी रहने की संभावना रहती है। इसके अलावा मेहनत जो होती है वो 30 वर्ष के बाद ही रंग लाती है। नेम और फेम के लालची होते हैं, शेख चिल्ली की तरीके से प्लान बनाते हैं, लंबे समय तक टिक कर काम नहीं कर सकते हैं। चंद्र इसका इनका जो होता है रूलिंग प्लेनेट एक गतिशील ग्रह है। और गॉसिपिंग करके भेद निकलवाना, गुस्सा जल्दी आता नहीं, आ जाए तो रुकता नहीं है, स्वभाव चंचल होता है। खुद का बिजनेस अकेले दम पर बड़ा पैसा लगाकर नहीं करना चाहिए, किसी के अधीन होकर करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कृषि के काम में, मेडिसिन के काम में, तरल पदार्थ पायलट यहीं से बनते हैं, एयर होस्टेस, कला, संगीत, कवि, केमिस्ट यहाँ से अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं। जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, फूड पैकेजिंग होती हैं का काम करना, फल फ्रूट का काम करना, ये सब इनके लिए अच्छे होते हैं। खर्चे भी करते हैं, सेविंग भी होती है, वैल्यू फॉर मनी परचेजिंग करते हैं। और अनुशासन की थोड़ी सी कमी रहती है, मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, आत्मविश्वास भी थोड़ा बहुत डावाडोल होता रहता है। ठीक है। अब तो ये तो रहा एक इनका। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में इनकी हथेली क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप है। किसी व्यक्ति की हथेली रेक्टेंगुलर शेप होती है तो व्यक्ति अपनी जीविका बैठ कर, पर लेकिन ये चौड़ी है तो व्यक्ति मेहनती भी बहुत होता है। ठीक है। देख रहे हैं कितना चौड़ा हाथ है। अब तरक्की का लेवल देखते हैं। तरक्की का लेवल शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में थोड़ा सा बस, उसके बाद लाइफ में यस। अब बात आती है कि यहाँ आकर, दोबारा बना के दिखाता हूँ, यहाँ आकर ये मुड़ नहीं रहा। यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ टाइम पीरियड ऐसा है कि अब चेक करना पड़ेगा तरक्की के लेवल को। ठीक है। अभी इनकी 59 साल है कि क्या कारण है कि ये नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है, इसे यहाँ पर होना जरूरी था। अब इस माउंट पे स्पेस है तो व्यक्ति अमीर होगा। ये उंगली लगभग पहुँचने वाली थोड़ी सी छोटी है। ठीक है। अब अलग होती है थोड़ी सी तो क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा सा अपनी चलाने वाला होता है। व्यक्ति अपनी लाइफ में जवानी के टाइम से कहीं ना कहीं अपनी चलाने वाला, उसके विचार थोड़े से दूसरों से अलग होते हैं। तो अमीर भी होता है, व्यक्ति बनता है अपनी लाइफ में। ठीक है। ये थोड़ा सा अलग होता है तो व्यक्ति अमीर भी बनता है। सूर्य की उंगली का शनि की उंगली की ओर झुकाव, यानी ओवर कॉन्फिडेंस अपने पे। जब जब ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना,
बिना किसी की सलाह लिए अपने आप को समझना कि मैं कर सकता हूँ, वह दिखाएगा आदमी कि ओवर कॉन्फिडेंस उसे बोलते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल तो ये होता है कि आत्मविश्वास ये होता है कि नहीं नहीं मेरे पास है, मुझे पता है ना, मैं कर दूंगा ना। अगर ये भावनाएं होंगी ना तो ये ओवर कॉन्फिडेंस। अब देखो ये उंगली यहाँ पर है, ये किसी का सहारा लेके चल रही है, ये आत्मविश्वास को बताती है, ये आत्मविश्वास को बढ़ा रही है। गलत बात है, किसी का काम कोई और कर रहा है, ठीक है, ये एक गलत इम्पैक्ट है। अब दूसरा, ये देखो, ये उंगली का बड़ा होना। अब ये उंगली का बड़ा होगा, ज़िंदगी में कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको। आप किसी को पैसा दे दो, किसी को कुछ दे दो, कुछ नहीं रिवॉर्ड बैक मिलेगा आपकी लाइफ में। ये उंगली जिस जिसकी बड़ी होती है उनके साथ तो हमेशा जीवन में ऐसे ही चलता है। वो आपके साथ क्या घटना चली वो तो मैं सूर्य पर्वत पे दिखाऊंगा आपको कि वो आपका बच्चा सही में सही है, और इंडेक्स फिंगर में दिखाऊंगा कि वो सही में सही है या वो नाटक कर रहा है, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो कहने का क्या भाव है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है हर किसी से कि मैंने तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ, मिलता भी नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ मिलता भी नहीं है। लोगों से, लोगों की मदद भी करेंगे, उसको रिवॉर्ड बैक नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं मिलता है। तरक्की भी करते हैं ये लोग। ये देखिए, ये इसे कहते हैं विल पावर। और ये, हाँ, अपनी बात को रखना, चतुर चालाक, यहाँ से तो समझ आ रहा है, पर लेकिन कैसे बेवकूफ़ बन गए ये समझ नहीं आया। एनीवे, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखो, ये रेखाएं, हाँ सर तरक्की तो और चमकती हुई रेखाएं हैं, ये तो इंडिकेट कर रही है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से काम तो निकल ही जाएगा। ये आपको जिन्हीं का काम करके देगा, एक ऐसा चिराग जिसे आपने विश मांगी और वो पूरा हो गया। ये चमकती रेखाएं, बहुत बारी टाइम ऐसा आया होगा जब आपके पास पैसे की कमी होगी, कहीं ना कहीं से वो अरेंजमेंट हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से ये रेखाएं कराती हैं। और बड़ी बड़ी रेखाएं इंडिकेट देती हैं व्यक्ति की लाइफ में तरक्की के सिलसिले को, वो आगे बढ़ाती रहती है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मेशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, दूसरे हाथ पे दिखाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अब बात आती है कि जब ये उंगली टेढ़ी हो गई तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है। ठीक है, इसका उपाय बनता है। अब ये शनि की है, शनि एक फ्लैट है, यानी चुस्ती फुर्ती रहती रह अपनी ज़िंदगी में, और इस पर स्थायी रेखा हाँ बनी हुई है, व्यक्ति को जीवन में आने वाली कठिनाइयों से थोड़ा सा बचाव के रखती है, वो बाकी भाग्य रेखा का काम होता है। ठीक है, गुरु, गुरु हल्का सा अगर कहूँ डिस्टर्ब्ड, पर लेकिन फिर भी ठीक है, और उस पर कुछ फॉर्मेशंस बनी हुई, इसको भी मैं समझाऊँ, इसको भी समझाऊंगा कि ये सारी फॉर्मेशंस कहाँ पर है, वो उल्टे हाथ पर लेके चलता है। पहले मैं समझा ही देता हूँ, क्योंकि एनालिसिस में मुझे इतना विश्वास नहीं है। जीजे जो हाथ के चिन्ह होते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले तो वो देखते हैं। आप ये देखो, यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस दिखाई दे रही हैं। एक तो रेखा ये दिखाई दे रही है, एक रेखा ये दिखाई दे रही है, इसी के नीचे से एक रेखा ने ये बना हुआ है। आप समझते रहना ये क्या चीज़ है, और इसको पकड़ो, पकड़ लिया। अब इस पे से ये रेखाओं को पकड़ो, हाँ सर समझ आ रहा है। इसके बाद इस रेखा का इस वाली रेखा को टच होना, इस पीछे वाली रेखा से, इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा से टच होना। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, जब यहाँ से मिलती है तो क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी चाहे किसी भी लेवल पर किसी को मिलती है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर रेखाएं होती हैं तो क्या होती है, प्रोग्रेस लाइन से कुछ रेखाओं का ऐसे ऐसे होना। हाँ सर, वो कुछ आपने सिखाया था कि कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ, हाँ कुछ ऐसे वर्ड, हाँ हाँ याद आ गया, आ गया। अब इसमें से यहाँ दो इंडिकेशंस दिख रही हैं, दिख रही हैं। एक इंडिकेशन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में एक स्क्वायर बना दिया गया, दिखाना सर, हाँ बना हुआ है सर, बना हुआ है। अब
यहाँ पर ये आती है तो क्या मतलब होता है, यहाँ से ये आती है तो क्या मतलब होता है सर? वो आपने एक बारी वीडियो में बताया तो था, आपने कुछ समझाया था कि जब ये फॉग बनता है पीछे से आकर या वहाँ से, तो फॉग बना, यहाँ से बना, ये बना, तो कुछ होता तो है, याद नहीं आ रहा, आप एक बारी दोबारा बता दो। देखो मैं समझा देता हूँ, फार्मूले वही हैं, ठीक है। ये रेखा, ये रेखा, यहाँ पर दो लाइनें, एक लाइन इंडिकेट कर रही है इसको और एक लाइन इंडिकेट कर रही है इसको, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ सर, सही कह रहे हो, ठीक है। इस वाली रेखा ने इसको पकड़ा हुआ है और इस वाली रेखा ने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक रेखा क्या कर रही है, एक रेखा तो इनको कर दिया, जो करना था वो हो चुका, ठीक है। अब एक रेखा ने क्या करा है, एक सहारा दिया हुआ है, इस रेखा ने इसको एक सहारा दे रखा है। ये रेखा कौन है, ये इनके बच्चे हैं दो, ठीक है। एक ने तो नुकसान कर दिया, इनकी प्रोग्रेस लाइन पे पानी सा फेर दिया, गए। अब एक के सहारे इन्होंने अपनी आगे की ज़मीन जो है ना वो बेचकर कहीं ना कहीं इसका पूर्ति करेगा। फिर स्क्वायर बना हुआ है, ये इनकी प्रोग्रेस लाइन, ये यहाँ से कनेक्शन निकलता हुआ कुछ ना कुछ आगे जाकर बेचा होगा इन्होंने कुछ, ठीक है। आगे एक और प्रॉपर्टी होगी, वो दिखाऊंगा, हाथों में है इनके पास प्रॉपर्टी है, सब दिखाऊँ, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव, समझाने का भाग ये है, जब ये रेखा यहाँ से निकली है और इस रेखा ने इस रेखा को टच किया है और इस रेखा ने इस रेखा को टच किया है, तो यहाँ पर हम जिम्मेदारियों को देखते हैं। फार्मूला क्या कहता है, जिम्मेदारियों को, जिसमें से एक जिम्मेदारी गलत दिख रही है और एक जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं इनकी पूंजी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा डिसीजन मेरा सही रहेगा, सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये स्क्वायर ना बन रहा होता तब मैं कहता कि ये भी नुकसान हो जाता। अब इसने क्या करा, इसने इसका सहारा लिया, कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा आपको प्रॉपर्टी में से, ठीक है ना, तभी ये चीज़ पूरी हो पाएगी। चलो ये तो समझ आ गई कि एक चीज़ गई, एक तो वो पैसा गया, वो भी बिकी होगी चीज़ें कोई, और उसके बाद से ये भी, ठीक है, ये बेचकर हाँ क्या होगा, चलो घर आ जाएगा। हाँ सर, ये तो समझ आ गई कि रेखाओं का मतलब और फार्मूलों का मतलब यही होता है कि यहाँ पर हम जिम्मेदारियों को देखने के लिए हम, कि वो जिम्मेदारियाँ और आगे की ज़िंदगी, ठीक है, यहीं से पता लग जाती है। अब आगे की ज़िंदगी भी देख लेंगे। अब सूर्य पर्वत पर वहाँ कुछ फॉर्मेशन नहीं दिख रही थी ना, और आप क्या करते, वहीं का आप एनालिसिस करा लेते, तो क्या होता, कुछ समझ नहीं आता ना। अब यहाँ पर देखो क्या रेखा है, उनका क्या मतलब है, ये देखो ये एक त्रिभुज बना हुआ है, हाँ सर बना हुआ है, इसके बाद ये उल्टा बना है। जब भी ये फॉर्मेशन होगी आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा, डेफिनेटली। या तो देखो ऐसी फॉर्मेशंस बहुत जगह होती हैं, बहुत जगह होती हैं, मैं यूट्यूब है थोड़ा सा संभल के बता रहा हूँ। कभी कभी तो फॉर्मेशंस को यहाँ से ये नहीं मतलब होता कि यही सारी, अब देखो इसके साथ का मतलब चेंज हो गया, ये भी समझाऊंगा ये रेखा क्यों आई हुई, वो फॉर्मेशन आगे कहाँ जा रही है। कभी कभी मैच भी होती है कि बच्चे क्या होता है गलतियाँ कर देते हैं, समझ रहे हो, लड़के लड़कियां कुछ गलतियां कर देते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रेंडशिप गलत लोग मिल जाते हैं, कभी कुछ होता है, तो वो उस तरफ से भी देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर फॉर्मेशन का कुछ एक और मतलब निकल रहा है कि ये एक रेखा से इसका टच हो जाए, अब ये टच हो गया है, तब इंडिकेट करो इस रेखा के साथ इसका कुछ ना कुछ मतलब है, वो मतलब मैं बताऊंगा आपको। ये मतलब क्या, ये मतलब क्या कहते हुए आ रहे, देखो लाइफ में कैलकुलेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पर कैलकुलेशन समझ ली, आप तो पहुँच गए होंगे कि 62-63 साल पे पहुँच गए, नहीं, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ से पकड़ के चल रहा हूँ, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ से भी पकड़ के चल रहा हूँ, मैं इसकी कैलकुलेशन इधर से भी पकड़ के चल रहा हूँ, इधर से भी पकड़ के चल रहा हूँ। मैंने तो ये देखा ना, ये क्या है, और यही कनेक्शन ने ऐसा कनेक्शन क्यों जोड़ा, ये क्यों जोड़ा, और इसने इस रेखा के साथ क्यों लगाया, मैंने तो ये पकड़ ली ना बातें।
अब ये कनेक्शन मैंने जब चेक करा, ये वाला कनेक्शन चेक करा, ये देखो करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये कनेक्शन चेक करा, लगभग वही एज आ रही है। अगर मैं ये कनेक्शन चेक करता हूँ, इसकी भी वही एज आ रही है। यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ। अब उसको टेस्ट कैसे करा जाए, कैसे पता लगा जाए कि ये 38वां साल इनकी लाइफ में क्या हुआ। आपने तो कह दिया कि 38 साल, पर लेकिन ये सही हुआ गलत हुआ, ये कैसे पता लगे? मेन मुद्दे की बात, ये कैसे पता लगे? उसको देखो, टेस्ट करो। देखो ये फ्लिप मोड होता है, ठीक है, फ्लिप मोड है, मैं तो समझ रहा हूँ आपको समझाने के। लोग क्या कहते हैं, तुक्के की पामिस्ट्री, अरे राहु ये एरिया से अगर कोई चीज़ शुरू होती है तो क्या करती है, अचानक लाभ करवाएगी, बहुत बहुत पैसा। ये एक ये सोच है, क्योंकि इनका हाथ यहाँ पर शो करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से निकल गई, तो ये तुक्के की पामिस्ट्री हो गई, क्योंकि दूसरा हाथ मंगवाया ही नहीं। दिखाता हूँ ना, अब देखना, ये इसे कहते हैं तुक्के की पामिस्ट्री, कहते हैं नहीं? सर सही कह रहे हो, यहाँ पर तो ये रेखाएं ये नीचे आ रही है, राहु फाहू तो पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये जो, यानी उस हाथ में और इस हाथ में चीज़ें छुपी हुई हैं जो समझ नहीं आ रही पाम रीडर को, और तुक्के से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी समझाता हूँ। देखो है फ्लिप मोड, कुछ नहीं है, बड़ी आसान तरीके से समझा सकता हूँ। इस हाथ को देखो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर एक राहु रेखा ये है, एक राहु रेखा ये है, एक ये निकली, एक ऑफशूट है, एक ये है, एक ये है। आपने ऐसे बोल दिया, बस खत्म। ना 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 ना, मैंने कितनी बारी समझाया, जब कभी भी किसी भी फॉर्मेशन से ऐसा एक रेखा और ऐसी एक रेखा बनने की कोशिश करेगी और उसी रेखा से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो इसके फॉर्मूले अलग होते हैं। फॉर्मूलों में से एक फार्मूला निकाल के उन्हें बताओ, सर ये उम्र में आपने कोई पैसा, कुछ कुछ अच्छा हुआ था कुछ आपकी लाइफ में, तो क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा दिख रहा है, एक फॉर्म में ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनी है, पर एक रेखा आपकी ये वाली एक फॉर्मेशन अलग आ रही है, ये अलग आ रही है, और इसी फॉर्मेशन से आगे प्रोग्रेस हो रही है। तो यहाँ कुछ चीज़ छुपी हुई है, आपको समझ नहीं आ रही, मुझे समझ आ गई। देखो ये कौन सी एज है, ये उम्र है 25 साल, और इसी के साथ यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ निकली, इसी फॉर्मेशन के साथ ये फॉर्मेशन यहाँ निकली हुई है। ये कौन सी हो गई? ये आपकी 26 साल। और पाम रीडर कैलकुलेशन करेगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा इसको देखेगा, इसको देखेगा, वो करेगा, इसको निकालेगा। एक साल उसने निकाल दिए आपके 22 साल। अब देखना मैंने क्या इसकी कैलकुलेशन करी, मैंने इनसे पूछा सर 22 साल में मेरा सही नहीं किया, ये तो निकल के आ गई सही। अच्छा, अब मैंने इसकी कैलकुलेशन को कैसे कैसे बनाया, इस कैलकुलेशन को मैंने इसके साथ जोड़ दिया। अब फिर मैंने कैलकुलेशन निकाल दी, ठीक है, ये यहाँ जाकर फिर मैंने कैलकुलेशन निकाल दी। फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा सर इसमें थोड़ा सा मैं अगर जोड़ूँ, वो 25 साल के करीब जोड़ूँ तो क्या आता है निकल के, 25 साल में मैंने घर लिया था। अच्छा अच्छा, और सर 1 साल के बाद मेरी शादी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, क्या हुआ, आई समझ? सर ये तो रेखा ही है, इसमें छुपी हुई बात क्या? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से समझना, इसका और इसका मिलाप हो गया, इससे प्रोग्रेस चली। ओह गुड, समझ। आप दूसरा लेवल चेक करते हो, दूसरा लेवल चेक करो। अब ये रेखा ने यहीं आकर क्यों रुक गई, इससे एक कदम आगे क्यों नहीं गई? सर ये नहीं समझ आया कि ये 2 बारी ऐसा और कर रही है लाइफ में, ये यहीं आकर क्यों रुक जाती है, क्यों नहीं आगे जा रही है? देख लो, एक इतना सा भी आगे नहीं जाएगी। अब इसका फार्मूला क्या है? सर इसके भी फार्मूले होते हैं, हाँ इसके फार्मूले होते हैं। अब देखो,
जब कभी भी ये फॉर्मेशन और ये फॉर्मेशन बनेंगी, ये फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन बनेंगी, ये फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन बनेंगी। अरे सर समझ आ गया, ये तो बहुत हल्की सी चीज़ थी। हाँ, घर का निर्माण होगा। हाँ हाँ, सर इसकी कैलकुलेशन एक तो बता दी आपने, बाकी की कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे? बाकी की कैलकुलेशन का कुछ फार्मूला, या फार्मूला कुछ नहीं है, इनको आप आगे काउंट, इस चीज़ को मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो। यहाँ आकर सर 38वां साल में, हाँ हाँ 38वां साल में मैंने लिया था ना, ठीक है ना, 38वें साल में मैंने मैंने घर लिया था। अच्छा 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 अच्छा। अब इसे 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 इसे, हाँ हाँ, ये लगभग लगभग 43.5 साल के करीब करीब, हाँ मैंने लिया था ना, एक घर और लिया था ना, मैंने लिया था एक घर और लिया। ठीक है, तो क्या है फार्मूला, क्या है सर, समझ आ गई। सर एक चीज़ और क्लियर कर दो आप, मैं बताता हूँ। अब ये देखो सर, वो तो ठीक है, जब कभी भी ये देखा ये यहाँ आकर रुकेगी ना, तो इसको आप प्लस पॉइंट मानो लाइफ का। ठीक है। अच्छा सर समझ आ गई, कुछ और बताना चाह रहे थे, कुछ और फॉर्मूला? हाँ हाँ, वो ये कह रहा था जब कभी भी यहाँ आकर ये रुक जाए, 1 सेंटीमीटर भी आगे ना जाए, भाग्य रेखा यहाँ आके रुक जाए और यहाँ पर हो ही ना भाग्य रेखा, यहाँ भाग्य रेखा नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, बस यहाँ पर स्थायी भाग्य रेखा है। आप क्या कहोगे इनका बीच के टाइम का ना, इनका अरे भैया करोड़पति, करोड़पति होंगे, अरबपति होगा व्यक्ति। अरे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, बन गया, वो बन गया, बन गया, बन गया वो सर। ये स्टार स्टार, ये सब धरे के धरे, एकड़ो जमीन धरी की धरी, स्वास्तिक स्वास्तिक सब धरे धरे, फिश फिश सब एक तरफ। सर ये इतना देता है, हाँ ये इतना देता है, ये इतना देता है, कुछ नहीं, बस ये और ये, बस लाइफ में जिंदगी 1 सेंटीमीटर ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो उसका उदाहरण यहीं से समझ आ गया कि ये रेखाओं ने, और आप क्या कह रहे थे पाम रीडर, राहु से निकलती रेखा अचानक ना लाभ कराती है, बहुत आदमी को पैसा दिलवाती है। आपने इस चक्कर में, और उन्होंने बोल दिया मुंह से, तो वो हाँ देखा ये राहु से निकल रही थी ना, इसलिए आपके बने हैं यहाँ पर। अरे भाई, तुक्के की पाविस्ट्री, फिर तुक्के की पाविस्ट्री। तो कहने का क्या भाव है, देखो अब समझो, यहाँ पर यहाँ तक 43 साल तक तो निकल गया, अब इसके बाद की कोई फॉर्मेशन दिख रही है आपको? सर यहाँ नहीं दिख रही, यहाँ दिख रही है? नहीं दिख रही सर। अरे सर ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि व्यक्ति का हम कैसे एनालिसिस करें, यहाँ तो बिल्कुल सपाट चल रही हैं चीज़ें। अब ये पता लग गया, ये पता लग गया, बीच में आपने ये बता दी, शादी का बता दिया और वो बता दिया, कैलकुलेशन करके ख़त्म हो गई। अब धरे के धरे रह गए हम तो। और यहाँ पर तो सूर्य पर्वत पर कुछ चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं, और बस ये तरक्की की, बस ख़त्म, और एनालिसिस, खेल ख़त्म, पैसा हजम, ना उस बंदे को सेटिस्फेक्शन, और आप लोगों को तो जैसा कोई कह देगा वैसे ही मान लोगे आप तो। ना इसका बारे में बताया, ना कुछ बताया। अब बाकी की कैलकुलेशन को कैसे पकड़ोगे? लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड चलते हैं। ये भी वही हाथ है, फ्लिप हैंड है, ये प्रोग्रेस लाइन से निकली, यहाँ से गई, इसकी 38, इसकी 43, ये देख लो। हाँ सर बिल्कुल सही निकल रहा है, और इसने इसको कनेक्शन कर दिया, इसका फिर वही वाला कनेक्शन निकल के आ गया। अरे सर ये तो बात समझ ही नहीं आती है, हाथ को कैसे पढ़ा जाता है। बताने वाला मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ। अब इसके आगे की कैलकुलेशन, अब मेन मुद्दा क्या है देखो समझो, मैं तो इन रेखाओं को पकड़ के सब कुछ कर सकता हूँ। मेन मुद्दा था कि इनका ये बच्चा क्या सही में तकलीफ में है, या इनको बेवकूफ़ बना रहा है, ये इनको बेवकूफ़ बना रहा है। जब ये रेखाओं ने इंडिकेट कर दिया कि एक का नुकसान और दूसरे से आपने अपनी जीवन की पूंजी इस पे लगा रही,
वो तो ख़त्म है, वो तो चला गया, वो तो एक तरफ कर दिया, उसको एक तरफ कर दिया। ये देखिए, ठीक है ना, उसे एक तरफ कर दिया। मेरे ख्याल से 2 बारी या कितनी बारी पेमेंट भी दे रखी होगी, ठीक है, वो भी इंडिकेशंस है यहाँ पर। और उसके बाद एक का कनेक्शन इसके साथ कर दिया और इसके साथ की लाइफ ये दिखा दी आगे तक की, कि अब इन्हीं के सहारे चीज़ें चली, ठीक है। अच्छा सर, वो पीछे से आप कहते हो लाइफ पीछे से चलती है तो बड़ी स्ट्रगल कर, हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो इनकी भी लाइफ, हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में। इन्होंने कहा कि मैंने तो शायद कुली का काम भी करा, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितनी स्ट्रगल करी होगी। फिर भी देखो, रेखाएं हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। चलो, उसमें नुकसान भी हो रहा है पर अब बचाव भी हो रहा है। अब बात आती है क्या ये इस उम्र के बाद कुछ करते हुए दिखाई दे रहे ना, मुझे तो इंडिकेशन नहीं दिख रहा। यानी इनकी जो उम्र के बाद अगर ये कह रहे छोटी मोटी नौकरी, तो मुझे इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। अच्छा चलो ठीक है सर, आपने इधर से भी कैलकुलेशन निकाल के बता दी, हाँ सर मैंने इधर से भी बता दी, इधर से भी बता दी, ठीक है, ये कैलकुलेशंस भी बता दी। और अब आप, मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ की कैलकुलेशन क्या निकल के आती है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन में मैंने इसको 46 साल रख दिया, ठीक है, 46 साल में कुछ हुआ था, ठीक है, 43 में घर लिया, तो 46 में इन्होंने कहा सर ऐसा है, मेरा पता नहीं क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मैं जॉब करूं नहीं करूं, क्या है क्या नहीं है, इस उम्र में मेरे साथ कुछ ऐसा है। नहीं, समझते रहना ये रेखा क्या क्या कांड करवाती है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा बना हुआ है ना, ये बहुत कुछ उल्टे सीधे काम करवाती है ये रेखाएं। फिर उसके बाद कैलकुलेशन इसकी निकाली। अच्छा सर, थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए कि आपकी उम्र में अगर मैं कहूँ लगभग लगभग 55 साल 6 महीने के अंदर अंदर, देखो ऐसा है, यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई मेरी लाइफ में। अच्छा, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ से ये प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो चुकी है। हाँ, यहाँ से तो मेरी लाइफ में ना बिल्कुल ही ख़त्म। फिर ये, अब इसका कनेक्शन इसके साथ मैंने कर रखा है, ये देखो, ये कनेक्शन इसके साथ किया। ये माइंड लाइन से जब चीज़ें निकलती हैं ना, तो ये तरक्की की ओर। उसने किसका सहारा ले रखा है, इसका सहारा ले रखा है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये राहु रेखा नहीं है, नहीं राहु रेखा नहीं है ना, नहीं है ना। अब ये रेखा ने क्या करा, अरे सर ये तो वही वाला टाइम आ रहा है, यानी जो अब इनका जो टाइम ऑफ पीरियड चल रहा है इसमें, और ये रेखा ने नुकसान वाली हैं और ये वाली बन गई अच्छा वाला। यानी एक बच्चा ने नुकसान, ये टेंशन दी, और दूसरे ने बनी हुई है। तो आपका फार्मूला क्या निकल के आता है कि अगर इस शादी की फार्मूले पर अगर उल्टा चलता है तो जिंदगी में ना सब उल्टे सुलटे काम चले, ठीक है। तो बच के रहना चाहिए। ये रेखाएं अगर हैं तो फिर लिंक निकालना पड़ता है कि कौन सा लिंक अच्छा चल रहा है और कौन सा रेखाओं से गलत चल रहा है। मैं एक एक रेखा को पकड़कर एक एक चीज़ बता सकता हूँ, लाइफ में वैसा ही होगा, वैसा ही हो, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये तो अब आया है, पहले आता तब भी क्वेश्चन बताते तो मैं इसी तरीके से एनालिसिस करता। अब मुद्दे की बात आती है कि देखो, इन्होंने कहा कि पहला क्वेश्चन, क्या वो घर देना, हाँ बेच दो, कुछ नहीं होता, अपनी प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम पर, नए जो छोटा बच्चा है, क्योंकि इनका एनालिसिस मैं एक बारी कर चुका हूँ, इनके बेटे का, शायद आपने कुछ दिनों पहले देखा भी हुआ था कि बड़े भाई के कारण आर्थिक परेशानी हुई, क्या मैं अपने नाम पर मकान दे सकता हूँ, कैप्शन डाला था, ये उनके पिताजी का है, ठीक है। तो अब उस बच्चे को दे दो, नो टेंशन, ठीक है। इंडिकेशंस वहाँ मैंने क्या कहा था कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लो, थोड़ा सा आपको जॉब का चक्कर है, बाकी कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर इनके पिता के हाथ में क्या आ रहा है कि वो वाला बच्चा खराब है, ये वाले बच्चे पे दे दो, कोई टेंशन नहीं है। चीज़ें आ रही हैं सामने निकल के। अब बात आती है
अब बात आती है, एक क्वेश्चन हो गया वो वाला, दूसरा क्वेश्चन हो गया इनका कि लाइफ में सही निर्णय, हाँ सही निर्णय। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि लाइफ में मेरे को चार धाम की यात्रा, चार धाम की यात्रा के लिए देख लो, कहाँ से देखोगे? चलो मैं यहाँ से देखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से देखा। अब ये रेखाएं जब निकलने के यहाँ जाती हैं, लास्ट ये देखो यहाँ से निकल रही है, अब ये लंबी गई, मैंने इसको यहाँ से टेस्ट करना चाहा कि यहाँ पर जाकर ये रेखाएं क्या करना चाह रही, फिर मैंने इसकी कैलकुलेशन निकाली, इस रेखा की कैलकुलेशन निकाली। मैंने कहा देखो अभी तो नहीं है, बट लेकिन अगर कहूँ 63 साल के करीब करीब में आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा इंडिकेशंस लग रहे हैं कि आप जा सकते हो, अभी तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन भी निकली, क्योंकि हृदय रेखा से जब चीज़ें निकलती हैं तो क्या होता है, उस टाइम ऑफ पीरियड पे कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये तो अभी हो जाएगी इनकी, बाकी के टाइम पर हाँ कुछ ना कुछ होगा लाइफ में, वो भी चलो ठीक। अब क्या बचता है लाइफ में? सर वो अध्यात्म वाला जो एक चैप्टर है ना, अध्यात्म वाला, वो बता दीजिए। देखो लाइफ में जब इतनी झंझटें, इतने लाइफ को थपेड़े पड़ते हैं ना लाइफ के, अच्छा अच्छा आदमी भगवान की ना और होना शुरू हो जाता है, अच्छा अच्छा आदमी। रीज़न उसके पीछे कहीं ना कहीं फॉर्मेशंस का इस तरीके से निकलना, जो चाहे किसी भी कारण से, किसी भी कारण से हो। अगर ये रेखा ने इसका सहारा ले लिया ना, तो ये भी भक्ति भाव दिला देगी। गुरु कहता है मैं हूँ क्या, मैं एक एक ऐसा भक्ति का सागर हूँ कि यहाँ पर कुछ भी ऊपर की ओर से कुछ भी रेखा निकल के आ जाए, एक पल चार काम करवा देती, भक्ति भाव को बढ़ा देती, ठीक है। तो यहाँ पर इस रेखा ने भी अपना इम्पैक्ट डालेगी, और आदमी थोड़ा सा जब इतने झंझटों से, इतनी मुश्किलों से आप सामना लेता है ना, तो उसका झुकाव परमात्मा की ओर होना लाजमी है। पर यहाँ पे वो नहीं मिल रहे, चिन्ह नहीं मिल रहे, समझना, चिन्ह नहीं मिल रहे। आपको तकलीफ़ों के कारण आप आए हो, दुखों के कारण आए हो, वो एक अलग मैटर है, पर लेकिन एक चिन्ह आपको उस राह पर, परमात्मा की राह पर पहुंचा देगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर होगा चिन्ह तभी बता पाऊंगा। आपने कहा तो आप कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, क्योंकि भगवान के दर पे ना किसी की मनाई, किसी को नहीं। वाल्मीकि पहले क्या थे, उसके बाद क्या बने, कोई मनाई नहीं। गलत से सही होना और सही से सही होना, उसकी डिक्शनरी में सबको एक समान माना गया। तुम आप लोग काम करो नहीं करो, पूजा करो नहीं करो, रिवॉर्ड तब भी देना है, उसको देना है। एक बच्चा पत्थर मारता था भगवान की मूर्त पे जाकर और एक फूल चढ़ाता था, तो पत्थर मारने वाला बारिश के टाइम पर भी चला गया, और फूल वाला ने कहा आज मौसम ठीक नहीं है, कल चले जाएंगे। रिवॉर्ड भगवान ने पत्थर मारने वाले को दिया, तो उसकी नज़र बहुत अलग है। अगर भक्ति के लिए टाइम निकालते हो ना आप, तो वो भक्ति भक्ति कहलाती है। चाहे जैसा मर्जी टाइम निकालो उसे। अगर उसकी फॉर्मेशंस में, एक बच्चा अगर स्कूल में हर रोज जाता है, 365 दिन हाजिरी रखती है, फेल हो जाए नो डाउट, उसका मन नहीं लगता फेल, पर लेकिन एक सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा अटेंडेंस का, एक जरूर अटेंडेंस का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा उसे, वो सब लोगों से ऊपर पहुंचा देगा, चाहे वो फेल हो जाए। वो उसकी एक मेहनत थी, वो उसे समझ नहीं आई, लेकिन अटेंडेंस का मैं बता रहा हूँ सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। तो अटेंडेंस भगवान के प्रति लगानी बहुत ज़रूरी है। ये एक स्ट्रेंथ देती है, ये एक बताती है कि यस मैं आपके साथ हूँ, तो वो कहता है मैं भी तेरे साथ हूँ। बस उसका साथ रख लिया हमने, उपाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअल में तो मेरे पास बहुत लोगों का फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं कि सर उपाय जो है ना आप मुझे दोगे तब हम एनालिसिस कराएंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि ऐसा क्यों, उपायों की क्यों ज़रूरत पड़ गई लाइफ में, ऐसा क्यों? देखो एक थोड़ा सा वीडियो मेरे थोड़े से बड़े बनते हैं, क्योंकि टॉपिक ऐसा आ जाता है तो मैं थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर है, मैं अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन कर लिया भक्ति का,
वो मेरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। वहीं से मुझे कहानी याद आ गई, तो मैं वो सुना देता हूँ। देखो, लाइफ में एक राजा था। उस राजा ने 5 मंजिल बना ली, एक 5 मंजिला मकान बनाया, और उसने 5 मंजिले मकान के ऊपर, सबसे ऊपर एक सिंहासन में खुद बैठ गया। और सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर उसने क्या रखा, पैसे रख दिए। जो 5 पैसे 10 पैसे ये होते थे ना, पहले जो चला करते थे, वो रख दिए। और उसके ऊपर उसने क्या करा, रुपए रखे। और उसके ऊपर चांदी रखा। 3 फ्लोर तक चांदी हो गई, चौथी फ्लोर पर सोना हो गया, ठीक है। और 5वीं फ्लोर पर वो खुद बैठ गया। अब सबको कह दिया उसने कि आपके पास 15 मिनट का टाइम है, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ हो वो बोरी भर के ले जाए, जितना स्ट्रेंथ। अब वहाँ लोगों को पता लगा, कहा कि सबके पास 15-15 मिनट का टाइम है, सब लोग जाएं, 15 मिनट में जितना चीज़ अपनी जेबों में, अपने थैलों में भर सकें वो ले जाएं। कमरे भरे भरे होते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक आदमी बहुत थोड़ा सा शार्प निकला, उसने कहा कि चलो यार, मैं थोड़ी सी एक सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के देखता हूँ। उसने देखा, अरे ऊपर तो नोट, रुपए पड़े, पैसों से ज़्यादा रुपए पड़े। तो वो वहाँ चला गया और वो रुपए लेके आ गया। अब ऐसे करते करते बहुत टाइम बाद एक आदमी और थोड़ा सा चतुर चालाक निकला, वो और आगे गया। तो और आगे गया तो क्या हुआ, वहाँ पर चांदी मिली। अरे बड़ा खुश हुआ, और चांदी से आगे वो सोच नहीं पाया था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ थी, 15 मिनट का टाइम था। तो वो वहाँ चला, और वो वहाँ से चांदी कम ला पाया। क्यों? क्योंकि ऊपर चढ़ने में, नीचे उतरने में टाइम था। उनने कहा नहीं तो दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर आगे गया एक आदमी सोने तक, और जब एक और आदमी गया, ऐसा कि आगे भी देखूं कि आगे क्या है यार, सबसे ऊपर जाकर देखता हूँ, वहाँ वहाँ क्या है, वहाँ राजा बैठा हुआ था। और उसने जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने अपना सिंहासन छोड़कर खुद सिंहासन पे बिठा दिया उस आदमी, वो राजा बना दिया, सारा धन उसका अपना हो गया। अब उसको किल्लत की ज़िंदगी नहीं, एक ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ी जब मोहताज होना पड़े किसी के आगे। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती? जब हमारा ध्यान उपायों में रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे मोटे जहाँ से कोई कुछ कहेगा, हम उन्हीं के पीछे लगे 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 लगे। भगवान क्या कहता है, भक्ति को इतना बढ़ा दो और आगे जाओ, उपायों से भी आगे जाओ, और आगे और आगे। जब इस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाओगे, उस परमात्मा की भक्ति में इतना लीन हो जाओगे, तो वो खुद अपना सिंहासन पर में आपको साथ बिठा देगा। वो साथ बिठा, गोद में बिठा देगा। गोद में बिठाने का मतलब, अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो वो तकलीफ ना होने के लिए ही तो हमने उपाय लिए, कि हमें तकलीफ ना हो। तो यहाँ सोच बड़ी करनी पड़ेगी कि उपायों के लिए हमें किस किस के ठोकर खानी पड़ रही है, और या भक्ति को स्ट्रॉन्ग कर लो तो उपाय अपने आप आ जाएंगे। तो मेरी सोच है, भगवान को अगर आपने अपनी लाइफ में एक सबसे ऊपर का दर्जा, उस राजा का दर्जा दे दिया ना लाइफ में, शुरुआत आपने अपने जीवन की सुबह उठते वक्त भगवान को दे दी, सोते वक्त भगवान को दे दी, तो आपका भक्ति भाव इतना ऊपर तक पहुंच जाएगा ना, कि आपको किसी उपायों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको तुच्छ लगेंगे उपाय, तुच्छ। ये हमारा मनोबल कमज़ोर होता है, तब हम उपायों की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद इससे चीज़ें ठीक हो जाए। 60 साल की उम्र आपकी होने वाली है। इस वक्त मैं आपको उपाय दे भी दूं, तो आप क्या उन उपायों को एक जादू की पुड़िया समझ के आप सोचते हो कि वो अभी असर कर जाएगा? आज आप एक व्यक्ति नास्तिक हो, उस 60 साल की उम्र के बाद उसे कहो भगवान की तरफ वो ध्यान लगाए, तो क्या लग पाएगा? कितनी मुश्किल लगेगी उसको। बस वही ये टाइम पीरियड में भी इन उपायों को आपको ज़्यादा टाइम पे करना पड़ेगा, तब जाकर इनका असर होगा। और अदरवाइज़ तो आपको कहानी बताई दी है कि सबसे बड़ा उपाय कौन सा होता है। तो भक्ति भाव
आप बढ़ाने को बढ़ा सकते हो, केवल उसको स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन चिन्ह यहाँ पर नहीं मिले, इसलिए थोड़ी सी कहानी सुनानी पड़ी, लेकिन उसके साथ उपाय का भी मैंने आपको बता दिया लाइफ में क्या चीज़ें होती है। तो एनीवे, मैं आपको क्या समझा रहा था, मेन मुद्दे की बात समझो कि इनकी लाइफ में अब कैलकुलेशंस मैंने कैसे कैसे निकाली हैं, वो आप इनकी वही निकली हैं सारी, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, उम्र 22 साल, 25 साल में इनका घर, 26 साल में शादी, 27 में एक इम्पैक्ट आया था, 29 से 34 साल इनके एक अगर कहूँ एवरेज निकल गए, वो मैंने एक सीधा ही इनसे कह दिया था कि एवरेज है। फिर उसके बाद 38, ठीक है, घर बना, 43 में घर बना, 44 में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आया होगा। फिर इसके बाद 55 साल 6 महीने में, ठीक है, ये प्रॉब्लम शुरू हुई, ठीक है। एक 40 साल में भी कुछ ना कुछ मैंने इनको बताया था कि इनकी लाइफ में हुआ होगा। और उसके बाद 60 साल 4 महीने यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट है कि आप अपनी लाइफ में कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे एंड देन आगे आगे करते हुए सारी प्रॉब्लम्स जो होगी वहाँ से निकलना शुरू कर दोगे। और उसके बाद 63 साल की लगभग 62 साल 6 महीने के करीब, 62.5 साल 63 साल तक आप अपनी लाइफ में कहाँ जाओगे, जो आपने कहा था वो यात्रा की ओर। तो नो डाउट हाथ तो रिफ्लेक्शन सारी कर रहे हैं। अब ये देखिए कुछ हाथ में नीचे की ओर ये इन्फेक्शंस भी हुए हैं। ये इन्फेक्शन मणिबंध रेखाओं, और यहाँ पर एक्चुअल में ये रीज़न कब होता है ये बता देता हूँ। जब भी कभी आपको बॉडी पे इन्फेक्शन होगा तो बुध कहीं ना कहीं नुकसान देने की कोशिश करता है। तो बुध डिस्टर्ब्ड होता है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बुध का उपाय आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको तंग करेगा आगे जाकर भी। एक्जिमा, बड़े बड़े एक्जिमा, गला खराब होना, ये सब यहीं से निकल के आता है, ठीक है, दाने निकलना सब बुध से आता है। तो बुध कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, ये देखता है। एनीवे, तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आपने सारा तो बता दिया भाग्य रेखा का। अरे भाग्य रेखा की क्या बताऊँ, इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मैंने कहाँ कहाँ से पकड़ी, जैसे एक रेखा से यहाँ पे पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, मैंने कैलकुलेशन बता दी कि यहाँ पर आपका जो है प्रॉपर्टी होगी, इस कैलकुलेशन को इस कैलकुलेशन के साथ मैच करा मैंने बता दिया कि हाँ जी ये 55 साल 6 महीने बता दिया। फिर इस कैलकुलेशन के साथ मैंने करी। तो ये कैलकुलेशन एडवांस कैलकुलेशन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा। उस हाथ में तो बिल्कुल ही रिफ्लेक्शन नहीं था। तो आम पाम रीडर क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा उसे। वो सीधा कह देगा हाँ भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाई सही है, सही है। यहाँ पर देखो मैंने क्या कितनी कैलकुलेशंस निकाल के बता दी, कहाँ से लेके कहाँ तक की सारी कैलकुलेशंस वो सब निकलती हुई आ रही है। और आगे का कनेक्शन ये किससे बन रहा है ये भी बता दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कहना कि आपने सर ये रेखा का मतलब नहीं समझाया, मुझे कमेंट्स आते हैं सर आपने एनालिसिस तो करा, भाग्य रेखा का मतलब नहीं, बस मैं नहीं ज़्यादा नहीं समझाया। हाँ आपने ना ये क्या करते हो, आप इसके बारे में नहीं समझाते हो कि इसमें और क्या है, रुक कर, अरे भैया आप इसमें बताओ। ऐसे ऐसे हाथ आते हैं कि सारी कैलकुलेशन मुझे इससे करनी पड़ती, ऐसे हाथ है, पता है यहाँ से भी कैलकुलेशन होती है। क्या बात कर रहे हो, हाँ होती है ना, जब इस पे ऑफशूट आते हैं, सब कुछ आते हैं, राहु रेखा यहाँ से निकल सकती है तो इसकी कैलकुलेशन नहीं होती क्या। यहाँ पर अगर डॉट पड़े होते हैं तो क्या बीमारी के लिए डॉट होंगे, और यहाँ डॉट है तो सामने भी डॉट है, तो क्या मतलब है इसका। अरे समझ आ गया, अच्छा सर ये ऐसी कैलकुलेशन भी होती है, हाँ ऐसी कैलकुलेशन भी होती है। तो मैं सिखाऊंगा आपको ना, ये वो हाथ जिसमें रिफ्लेक्शंस ना आ रहे हों उनको कैसे टेस्ट किया जाता है ये भी बताऊंगा। तो नो डाउट अब मैं फीडबैक दे देता हूँ। मैंने जैसे बताया इनका कि वो बेटा 30 लाख रुपया इनसे ले गया, ठीक है, और उसके बाद ख़त्म, कह दिया कि मैं नहीं दे सकता। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ तो रिफ्लेक्शन कर रहा है कि वो लड़का सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन के साथ जाता हुआ साइन ये इंडिकेट दे रहा है कि यहाँ ये कनेक्शन और इंडेक्स उंगली का कनेक्शन मैंने पकड़ लिया, तब मैंने बताया। इतनी डीपली कोई जाएगा तभी बता पाएगा, अदरवाइज नहीं बता पाएगा। वो रेखाओं का गेम नहीं समझ पाता, रेखाओं के गेम को समझ लोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पुटअप करा कि सर वो डिसीजन, हाँ डिसीजन दे रहा, जो आपका प्रॉपर्टी बेचोगे वो इंडिकेशंस यहाँ पर आ रही हैं गुरु पर्वत पर, दे दो कुछ नहीं होता। अच्छा सर इसके बाद, हाँ इसके बाद
इसके बाद थोड़ा सा आपकी लाइफ में कॉन्शियस होकर तो चलना है, अपने नाम पर जब तक जिंदा हो चीज़ें रखना और फिर देना। विल कर सकते हो बट लेकिन वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ विल करना, ये मैं सलाह देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि जो वो बच्चा है वो बाद में भी आपके बेटे को तंग कर सकता है, तो बेटर ये रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बिल बनाइए, स्टैम्प और वकील साथ होना चाहिए, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आएगा, और 2-4 जनों का गवाही भी होनी चाहिए। तो नो डाउट ये सारी चीज़ें करिए आप और उसे रजिस्टर्ड करवाइए, ठीक है, और न्यूज़पेपर में निकलवाइए, तब जाकर वो वैलिड बनेगी आपकी विल। ऑन एनीवे अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भक्ति भाव का मैंने बता दिया, 4 धाम का वो मैंने बता दिया। बीमारी के लिए मैंने आपको बताया बुध की तरफ ध्यान रखना, बाकी और कोई मुझे ऐसा इंडिकेशन नहीं लग रहा। हाँ, आपको आपके जो माउंट जो है वो थोड़ा सा गुरु डिस्टर्ब्ड है, शुक्र डिस्टर्ब्ड है जो मैंने देखा था, ठीक है, और एक सूर्य मैंने कहा 3 के लिए आप उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा, ठीक है, और लाइफ में बाकी आपका लाइफ ठीक रहेगी, इतना मैं कह सकता हूँ, और इस बच्चे के साथ ज़िंदगी आपकी सही रहेगी। धन्यवाद।